वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से कई ऐसे ऐलान निकले हैं जो सीधे आपके जीवन से जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ ऐलान निर्मला सीतारमण ने ऐसे किए हैं जिनका सीधा असर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। किराए के मकान के लिए कानून बनेगा। किराए का मकान लेने वालों से मनमाना किराया वसूली करने पर यह कानून निर्धारित हो सकता है। किराए के मकान के लिए जल्द ही आदर्श किराया कानून बनेगा। सस्ता घर लेने पर हाउसिंग लोन में छूट मिलेगी, यानी कि अगर आप 45 लाख तक का घर लेते हैं तो उस पर 3.5 लाख की छूट मिलेगी। 31 मार्च 2020 तक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन पर 1,50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस हिसाब से 15 साल तक 7 लाख रुपए की छूट मिलेगी। मिडिल क्लास को इससे फायदा होगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा। पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए की ड्यूटी बढ़ेगी, जिससे ये दोनों महंगे हो सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि आपके लिए सफर अब महंगा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी छूट। इलेक्ट्रिक वाहनों का ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा और साथ ही सोलर बैटरी पर भी जोर दिया जाएगा। ई वाहनों की खरीद पर छूट का लाभ मिलेगा और इन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही ई वाहन की खरीद पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। FDI को बढ़ाने पर भी पूरा जोर देने का ऐलान इस बजट में किया गया है। भारत को मोस्ट फेवर्ड FDI देश बनाने की सरकार की पूरी तैयारी है। सीतारमण ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI बढ़ेगी, वहीं बीमा में भी 100% इजाफा होगा। मीडिया में भी विदेशी निवेश को बढ़ाया जाएगा। इस बजट में सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया है। स्टार्टअप के लिए टेलीविजन खुलेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप के लिए विशेष टीवी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सरकार ने इस बजट में टैक्स तो बढ़ाया है, लेकिन अमीरों पर 2 से 7 करोड़ टैक्स स्लैब इनकम पर टैक्स बढ़ा है। इसे 3 से 7% तक बढ़ा दिया गया है। अगले ऐलान में वित्त मंत्री ने बताया कि 70,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों को दिए जाएंगे ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि सुधारों से बैंकों का NPA घटा है और सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधारों का असर देखने को मिला है। बैंकों का NPA 1 लाख करोड़ कम हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बैंक घर घर तक पहुंचे। SHG से जुड़ी महिलाओं को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। वहीं छोटे उद्योग वालों को 59 सेकंड में लोन लेने की सुविधा भी दी जाएगी। हाउसिंग फाइनेंस भी अब RBI की निगरानी में होगा। लोन देने वाली कंपनियां भी अब RBI की निगरानी में होगी। इसी के साथ सरकारी कंपनियां बेचने का भी ऐलान किया गया है। इन कंपनियों को बेचने के लिए 1,05,000 करोड़ का विनिवेश प्लान है। सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, यानी सोना भी महंगा हो सकता है। आम करदाताओं को किसी भी तरह की राहत का ऐलान इस बजट में नहीं किया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि देश को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इस दिन राजघाट के गांधी दर्शन में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की शुरुआत की जाएगी। बाजार में जल्द ही 20 रुपए का सिक्का भी आएगा। 1, 2, 5 और 20 रुपए के नए कॉइन आएंगे। मार्च में PM मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड इंटरचेंज होगा। देश में 130 करोड़ के आसपास आधार कार्ड हैं। पैन और आधार दोनों इंटरचेंजेबल होंगे। जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा वो आधार नंबर से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। साल में 1 करोड़ रुपया कैश निकालने पर 2% टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक कार पर GST रेट को 12 से 5% तक घटा दिया जाएगा। तो ये तमाम ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं। इस बजट की जो भी खास बातें होगी वो जनसत्ता आपको बताता रहेगा। आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।